डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक रियल डेटा सेट जिस पर हम लोग डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक टिपिकल सेल्स का डेटा है। ये मैं आपको भी शेयर कर दूंगा इसका लिंक। ये सेल्स का डेटा है जहाँ पे आप रीजन वाइज, कंट्री वाइज कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो अब तो इस डेटा पर आज आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको सॉर्टिंग लगानी है, फ़िल्टर लगाना है। ओके, और आज मैं आपको पिवट टेबल भी बताऊंगा। ठीक है, पिवट टेबल यानी टेबल को रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं और इसका पिवट टेबल कैसे बन सकता है। सपोज कीजिए मुझे ये जानना है, यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज, रीजन वाइज, ऑफलाइन चैनल, सेल्स चैनल में दिया गया है डिटेल्स। ठीक है, और ये दिया गया है टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, ये सब दिया हुआ है। ओके, अब सपोज कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑफलाइन सेल्स से कितना मुझे टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि यहाँ है, और टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और टोटल प्रॉफिट आ रहा है, और ऑनलाइन से कितना आ रहा है, यदि मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, तो ये इसको कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप पहले ऑनलाइन को फिल्टर करें, फिर उसका सम निकालें। ठीक है, और या फिर आप इसे पिवट टेबल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पिवट टेबल के लिए आपको करना क्या है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेटा पे आपको पिवट बनाना है। तो मुझे तो इस पूरे ही डेटा पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप डेटा में जाइए। ठीक है, डायरेक्ट सॉर्ट के लिए भी हम डेटा में गए थे, फिल्टर के लिए भी हम डेटा में गए थे, इसी तरह पिवट टेबल के लिए भी डेटा में जा रहे हैं। आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा न्यू शीट, एग्जिस्टिंग शीट। ठीक है, तो मैं न्यू शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो न्यू शीट आप सेलेक्ट करेंगे तो यहीं बगल में जैसे ये पिवट टेबल 2, पिवट टेबल 3 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये 3 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीट। ओके, अब ये हमारा ये पिवट टेबल बन गया है, यानी इस शीट का पिवट टेबल यहाँ पर बन गया है। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि जब आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे ये खुला हुआ आएगा। ओके, कि आप रोज ऐड करना चाहें, कॉलम्स ऐड करना चाहें, वैल्यूज ऐड करना चाहें। ओके, तो सपोज कीजिए कि मुझे जो रो ऐड करनी है वो ये थी कि सेल्स चैनल, यानी मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन से क्या प्रॉफिट आ रहा है ये मैं जानना चाहता था। तो मैंने केवल एक ये रो ऐड कर ली, तो देखिए ये आ गया ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, अब मुझे इनकी इसकी वैल्यू पता लगानी थी कि क्या क्या मेरी सेल्स आ रही है। तो इसमें मैं क्या जानना चाह रहा था, टोटल प्रॉफिट जानना चाह रहा था। ओके, मैंने टोटल प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया और टोटल प्रॉफिट ऑनलाइन और ऑफलाइन का मैं सम जानना चाह रहा था, तो यहाँ पे मैंने सम लगा दिया। ओके, तो आप देखिए ये जो डेटा जो मैं हमें कई स्टेप्स में यहाँ पे आके करना पड़ता। ठीक है, इधर मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन का फिल्टर लगाना पड़ता, फिर सम करना पड़ता। ये पिवट टेबल से आसानी से हो गया। ओके, आइए आइए एक दूसरी चीज़ देखते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन के कुछ और वैल्यूज़ भी देखना चाहता हूँ। जैसे मैं टोटल कॉस्ट जानना चाहता हूँ। ओके, तो ये सम ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि मैंने सम लगाया है। ठीक है, अब मैं ऑफलाइन की एवरेज कॉस्ट जानना चाहूँ। ठीक है, तो भी ये आ जाएगी, ये देखिए। ठीक, कि एवरेज कॉस्ट इसकी ये है, और ठीक है, और ऑनलाइन की एवरेज कॉस्ट ये है। ठीक, तो इस तरीके से मैं पिवट टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने हटा दिया। और भी कई काम किए जा सकते हैं। यदि यदि आपका डेटा इस तरीके से है तो आप कॉलम का भी एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यही काम कंट्री वाइज करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से ये हटा दिया पहले। अब मैं रोज़ में से कंट्री ले लेता हूँ। ओके, कंट्री ले लिया। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ पे कंट्रीज आ गई। अब मुझे किस वैल्यू के ऊपर एनालिसिस करना है, यूनिट सोल्ड पर एनालिसिस करना है। ओके, तो सम ऑफ, क्योंकि अल्बानिया की यहाँ देखें तो कंट्रीज़ की एंट्री बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, जैसे आप देखें श्रीलंका, बुल्गारिया, श्रीलंका, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनके आगे आप यहाँ पे देखिए, इनके आगे
टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि ये रिपीट भी हो रही हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ रिपीट होंगी, तो फिर जैसे यहाँ पे ये कंट्रीज़ तो सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन चलिए रीजन ले लेते हैं। रीजन में यूरोप, एशिया, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ भी हो रही होंगी लेकिन वो क्लियरली एविडेंट नहीं है, तो मैं चलिए इधर यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है, पिवट टेबल में कंट्री की जगह मैं ले लेता हूँ रीजन। ओके, तो रीजन में अब निकल के मोटा मोटा सामने आए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, ये। और इसमें देखिए एशिया में सम ऑफ यूनिट सोल्ड ये है, और ये है, और ओवरऑल पूरे सारे रीजन्स में ये है। तो ये पिवट टेबल से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको आप पिवट टेबल लगा के देखिए। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग आप रोज और वैल्यूज पर लगा के देखिए। ओके, चलिए एक और वैल्यू को ऐड कर लेते हैं कि हम रीजन वाइज यूनिट टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इतना, टोटल रेवेन्यू ये जनरेट हो गया। ओके, एक और हम और देख लेते हैं। ओके, वैल्यूज में ठीक है, टोटल प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए टोटल प्रॉफिट आ गया। तो ये डेटा एनालिसिस देखिए बड़े प्रॉपरली हो रहा है कि इस रीजन पर इतनी यूनिट सोल्ड, इतनी रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट, और ये सब हो पा रहा है क्योंकि मैंने टेबल को एक दूसरे एंगल से देखा, जिसे बोलते हैं पिवट टेबल। ओके, और वो बाकायदा इस डेटा का पिवट टेबल यहाँ आ गया, और आप इस तरह तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको जो मैंने करके दिखाया है उतना ही करना है। ओके, चलिए अब हम आइटम टाइप्स पे देखते हैं कि आइटम टाइप्स पे क्या सेल है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पिवट टेबल में गए। ओके, एक नई एनालिसिस के लिए पिवट टेबल कैसे करना है दोबारा मैं करके दिखा रहा हूँ। डेटा में जाइए, पिवट टेबल में जाइए, न्यू शीट जाइए। ओके, यहाँ पे आ गया। अब रोज़ में से मैंने आपको बताया ना आइटम टाइप लेना है, आइटम टाइप ले लिया। तो आइटम टाइप यही कुछ है। अब इसमें मुझे जो वैल्यूज़ पर जो एनालिसिस करना है वो ये कि नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, जिससे मुझे पता चल जाए कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, ठीक, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं कि जो है इसको डेटा में जाके सॉर्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने देखिए सॉर्ट कर दिया है। ओके, आइटम टाइप इस हिसाब से। तो ये देखिए ये भी पिवट टेबल का एक यूज़ है। ठीक है, तो आप लोगों को आज यही पिवट टेबल ट्राई करना है। ओके, और इस डेटा सेट को मैं शेयर करूँगा लिंक के थ्रू आपके असाइनमेंट में, और कुछ और क्वेश्चंस इस डेटा सेट से रिलेटेड पूछूंगा जो आपको फिल्टर या सॉर्ट लगा के कर रहे हैं।